आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल की बैटरी जैसे जैसे लो होती जाती है एकदम घबराने लगते हैं, उनका भी बीपी जो है एकदम लो होने लगता है। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसी जगह जाना बिल्कुल अवॉइड करते हैं जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या जहाँ पर उनको मोबाइल ले जाना अलाउ ना हो। और कभी कभी हम देखते हैं कि मोबाइल खोने के डर से आदमी एकदम घबराया हुआ सा रहता है। मतलब बहुत से लोगों में आपने ऐसे लक्षण देखे होंगे जो मोबाइल को लेके इतने ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं कि कहीं उनका मोबाइल ख़राब ना हो जाए, कहीं उनकी मोबाइल की बैटरी डाउन ना हो जाए, कहीं उनका मोबाइल गिर ना जाए। मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स के कारण वो हमेशा परेशान से रहते हैं। तो यदि किसी में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो नोमोफोबिया से जो है ग्रसित हो सकता है। नोमोफोबिया का मतलब होता है नो मोबाइल फ़ोन फोबिया। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा जो है मोबाइल से दूर होने के ख्याल से घबराया हुआ रहता है और इसकी वजह से उसकी दिल की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पसीने आने लगते हैं और पूरे शरीर में कंपन होने लगता है यदि उससे उसके मोबाइल को दूर कर लिया जाए। और ज़्यादातर जो है यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स में इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जा रही है क्योंकि मोबाइल हम देख रहे हैं कि अब एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारे कोई भी काम नहीं हो सकते। इसने हमारे सारे कामों को आसान बना दिया। अब ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर एजुकेशन है या कोई भी काम है तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में मोबाइल हम सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन यही मोबाइल यदि हमारे लिए बीमारी की वजह बन रहा है तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि नोमोफोबिया ऐसे लगता तो नहीं है कि बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन जब इसके बारे में पूरी रिसर्च की गई, ओप्पोफोन ने भी एक सर्वे किया है और अमेरिका में भी इसके ऊपर कई जो है बड़े बड़े रिसर्च और कार्यक्रम किए गए, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग मोबाइल को लेकर इतने ही ज़्यादा जो है एक तरीके से बोल सकते हैं पागल टाइप के हो जाते हैं कि मोबाइल की अनुपस्थिति ही उनको बेचैन कर देती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक तरीके से जैसे मैंने कहा डिसऑर्डर है, केवल मानसिक उनका साइकोलॉजिकल ये भ्रम बैठ जाता है कि मोबाइल नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं। और मोबाइल मतलब वो चार्जिंग में भी मोबाइल को लगा देते हैं तो कुछ ना कुछ उस पर अपना काम करते रहते हैं। तो ये जो है डिसऑर्डर, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। केवल इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने मोबाइल की टाइमिंग शेड्यूल को थोड़ा सा लिमिट में कर देना होगा। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा मोबाइल है जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं तो उसकी डिपेंडेंसी को करना है, कुछ काम हम उसके बिना भी करने की आदत डालें। और इसके अलावा जब हमें लगता है कि हम इसके बिल्कुल एडिक्टेड हो रहे हैं तो कुछ समय थोड़ा सा जो है हम उससे दूर रहकर अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और किसी खेल को करने में लगाएं और मोबाइल को उतना ही समय दें जितना ज़रूरी हो और जो ज़रूरी काम के लिए। इसके अलावा यदि आप रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या केवल के एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो टाइमिंग आपकी कम हो। आजकल तो फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में आप देख सकते हैं कि कितना टाइम आपने स्पेंड किया है, तो उस टाइम को देखिए। यदि वो आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ मैं सबसे कहूँगी कि इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे पास आसपास बहुत अच्छी दुनिया है, लोग हैं जिसको भी हम समय दे सकते हैं। इसके अलावा रीडिंग वगैरह भी लोगों की आदत छूटती जा रही तो वो भी जो है फिर से उससे जुड़ सकते हैं। तो नोमोफोबिया जो है कोई बीमारी नहीं है, केवल एक डिसऑर्डर है और इसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो अपनी विल पावर से इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके कारण देखते हैं कि लोग इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं कि हर जगह मोबाइल रहते हैं, आजकल वॉशरूम में भी मोबाइल ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स भी देती हैं लोगों को। आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार नीचे गर्दन झुका के मोबाइल में ही लगे हुए रहते हैं, तो उससे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा मेंटल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो सारी प्रॉब्लम का इलाज आपके हाथ में, आपको ही समझदार बनना होगा, मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। धन्यवाद।